अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज जो टॉपिक जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक है जिसके ऊपर जितने भी इन्वेस्टर्स हों, क्लाइंट्स हों या जो एंड यूज़र हैं जिनका कंसर्न अपना रेजिडेंशियल प्लॉट को बिल्ड करना होता है, उनका मेन कंसर्न होता है आजकल। सो आज की जितनी भी कन्वर्सेशन है वो हम सिर्फ रिलेट करेंगे ट्विन सिटीज़ से रिलेटेड, यानी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के सराउंडिंग में जो सोसाइटीज़ आ रही हैं, सराउंडिंग में जितना एरिया एक्सपैंड हो रहा है और किन सोसाइटीज़ में आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये है कि इतनी वैरायटीज़ आ चुकी हुई हैं, इतनी सोसाइटीज़ लॉन्च हो चुकी हुई हैं एक ही एरिए के अंदर डिफरेंट नाम से, और इतनी ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो हम कहाँ पर इन्वेस्ट करें और क्या चीज़, क्या फैक्टर्स हम लोग इन्वेस्टमेंट से पहले देखें जहाँ पर हम एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। सो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, किसी भी जगह पर जब आप सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि उसके डेवलपर की क्रेडिबिलिटी क्या है। उसके डेवलपर की क्रेडिबिलिटी प्लस उसके पास जो एरिया एक्वायर्ड है वो कितना एरिया एक्वायर्ड है। अब बहुत सारे लोग जो है ना वो अप्रूवल स्टेटस और चीज़ों के ऊपर जाते हैं। किसी भी सोसाइटी के डे फर्स्ट से अप्रूवल्स नहीं होते हैं। अगर कोई भी सोसाइटी पूरे अप्रूवल्स अपने लेकर सोसाइटी लॉन्च करे तो आपको वो प्राइसेस नहीं दे सकती जो वो अपने लॉन्च प्राइसेस के ऊपर जहाँ पे बुकिंग करवा रही होती है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने वाली है कि डेवलपर ने एरिया कितना एक्वायर्ड किया है, और सेकेंडली डेवलपर की अपनी क्रेडिबिलिटी मार्केट के अंदर क्या है, और थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसको जो सोल्ड आउट कर रहे हैं, जो उसके स्ट्रेटेजिक या अलायंस पार्टनर्स हैं या उसके जो मार्केटिंग पार्टनर्स हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी वर्थेबल है। अब ये 4-5 फैक्टर्स जो हैं ना, ये सब मिलाकर आपकी इन्वेस्टमेंट को वैल्यूएबल बनाते हैं। अगर किसी डेवलपर के पास एरिया बहुत अच्छा है, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, और उसके अप्रूवल्स भी नियर बाय हैं, लेकिन उसकी मार्केट क्रेडिबिलिटी नहीं है, मार्केट वैल्यू नहीं है, तो आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो वैल्यूएबल नहीं बन सकती है। क्योंकि आपकी प्रोडक्ट वैल्यूएबल बनाते हैं ये 3-4 फैक्टर्स जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं। सेकेंडली आप ये चीज़ देखते हैं कि प्राइस के कंपैरिजन्स में आप जाते हैं। प्राइस के कंपैरिजन्स में आप जाते हैं ना, तो हमेशा अगर किसी सोसाइटी की प्राइसेस ज़्यादा हैं और किसी की प्राइसेस कम हैं तो उसके कोई ना कोई बिहाइंड द रीज़न फैक्टर्स ज़रूर होते हैं उसके प्राइसेस इंक्रीज़ होने के। और उसी सराउंडिंग में अगर आपको कम क्रेडिबिलिटी वाली कोई चीज़ मिल रही है, इसका मतलब ये है कि उसके कोई ना कोई फैक्टर्स ऐसे ज़रूर हैं जिसकी वजह से उसकी प्राइसेस कम हैं। क्योंकि डेवलपर्स भी आपस में अपना कंपैरिजन और कंपेटिटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं कि हम जिस जगह पर चीज़ लॉन्च कर रहे हैं उसके सराउंडिंग में क्या रेट्स हैं और क्या चीज़ें हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें जो नंबर ऑफ़ सोसाइटीज़ जो इस वक्त लॉन्च हो रही हैं या आ रही हैं, इतनी ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं, हम कैसे चूज़ करें। अब आप हर एरिया फैक्टर्स को देखें। जो लोग तो लाहौर से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अपने आंखों के सामने रिंग रोड को बनते देखा है और रिंग रोड के सराउंडिंग में एक्सटेंशंस होती देखी हैं, सोसाइटीज़ को बढ़ते देखा हुआ है, लाहौर को रायवंड तक एक्सपेंड होते हुए देखा हुआ है, मांगे तक एक्सपेंड होते हुए देखा हुआ है और वाघा तक एक्सपेंड होते हुए देखा हुआ है, और इधर से कसूर तक, उनको ये चीज़ बहुत जो है वो ईज़िली अंडरस्टैंडेबल हो सकती है। इस्लामाबाद जो ट्विन सिटीज़ की हम बात करें ना, तो पहले ट्विन सिटीज़ में एक्सटेंशंस नहीं थी, एक्सपेंडेबल नहीं था। अब ट्विन सिटीज़ के अंदर कैपेसिटी आपकी फ़िल हो चुकी हुई है। आपके जो सिटी के इन बिटवीन जो एरियाज़ हैं वो इतने कॉस्टली हो चुके हुए हैं कि नॉर्मल पर्सन जो मिडिल क्लास है उसकी बाइंग से वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हुए हैं। सो आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है कैपिटल के अंदर। इसकी वजह से अब आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस है ना वो बाहर की तरफ एक्सपेंड कर रही हैं। यानी अगर हम जीटी रोड की बात करें तो आपका पिंडी जो है ट्विन सिटीज़ आपका गुजर खान तक एक्सपेंड हो चुका हुआ है, वहाँ पर बहुत अच्छी सोसाइटीज़ जो है वो आ रही हैं। अगर हम बात करें चक्री की, तो चक्री रोड तक आपका एरिया एक्सपेंड हो चुका हुआ है, फ़तेह जंग तक आपका एरिया एक्सपेंड हो चुका हुआ है, टेक्सला तक आपका एरिया एक्सपेंड हो रहा है। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो चेंजेस हैं जो आ रही हैं वो 2 जगहों पर है। एक आपका चक्री रोड है, दूसरा आपका जीटी रोड है। इन 2 जगहों के ऊपर सोसाइटीज़ का ज़्यादा आना वो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस हैं। जो सबसे बड़ा मेन फैक्टर है वो रिंग रोड का फैक्टर है आपका। सो उसकी वजह से काफ़ी सोसाइटीज़ जो हैं वो आ रही हैं और अच्छी सोसाइटीज़ आ रही हैं। सो
सोसाइटी ज़्यादा होना जो है वो इशू नहीं है, अच्छी सोसाइटी का इंतखाब करना जो है ना वो सबसे बड़ा मेन इशू है। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करें, जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर रहे, आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिले और आपको वैल्यू गेन मिले। आपको वैल्यू गेन तभी मिलती है जब डेवलपर अपनी डेवलपमेंट और अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस करता रहता है, तो आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती रहती है। सो इसी तरह आप फर्दर जितनी भी रियल एस्टेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हैं, डिटेल्स है, वो इंशाल्लाह आप तक जो है वो शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।